हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12 का सेट 2 देखेंगे। ठीक है, इसमें भी मैंने 10 क्वेश्चन लिखा है। ये 10 क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे, तो आप इन क्वेश्चन को रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकेंड ऑर्डर इन बी। तो हमसे बोल रहा है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखो। तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को आप dx/dt से रिप्रेजेंट करो और के, और देखो यहाँ पे हमने ए का ऑर्डर बोल रहा है फर्स्ट, तो कंसंट्रेशन ए पे पावर 1 हो जाएगा, और बी का बोल रहा है सेकेंड ऑर्डर का है, तो कंसंट्रेशन बी पे पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला आंसर ये हो जाएगा। सेकेंड, हाउ इज़ द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। देखो कंसंट्रेशन बी का 3 गुना बढ़ रहा है। ठीक है, तो पहले रेट देखो के कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर है। हम इसको इन शॉर्ट लिख सकते हैं के स्मॉल ए और स्मॉल बी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कंसंट्रेशन ए को हमने स्मॉल ए लिखा है नीचे, कंसंट्रेशन बी को हमने स्मॉल बी लिया है। तो सेकेंड में बोल रहा है कि कंसंट्रेशन 3 गुना बढ़ गया है, इसका मतलब रेट कितना गुना बढ़ जाएगा। तो देखो बच्चों, के ए इंटू बी के जगह 3 भी लिख देंगे, 3 बी का स्क्वायर तो 9 के बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 9 देखो आगे आ गया, तो यहाँ पे कितना गुना बढ़ गया रेट, तो 9 गुना बढ़ गया। इसके बाद थर्ड में देखो कह रहा है हाउ इज़ द रेट अफेक्टेड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी डबल। बच्चों ए और बी दोनों का रेट अगर डबल हो जाएगा तो देखो dx/dt क्या निकलेगा, के इंटू 2a इंटू 2b का होल स्क्वायर, तो 8kb स्क्वायर। तो देखा जाए तो 8 गुना जो है रेट पहले से बढ़ जाएगा। ठीक है ना, देखो यहाँ पे 8kb स्क्वायर है। चलो क्वेश्चन 2 देखते हैं। 2 में बोल रहा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द मीनिंग ऑफ द टर्म एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। बच्चों एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन मैं आपको बता दूँ, ये जो है एक सरफेस फेनोमेनन है। तो यहाँ पे क्या होता है कि गैसेस जो है, मान लो किसी सरफेस पे आके जब एड्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है, तो उस घटना को हम लोग एड्जॉर्प्शन कहते हैं। और जब सरफेस के अलावा बल्क में जब पार्टिकल इंटर करते हैं तो ऐसी घटना को हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो आप आंसर लिखोगे, द फेनोमेनन ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल ऑफ ए सरफेस बाय अ सॉलिड ऑन इट्स सरफेस, सॉलिड ले लो, लिक्विड ले लो, कोई भी ले लो, on its surface resulting into higher concentration of molecule on the surface is known as adsorption. Okay, तो एड्जॉर्ब और एब्जॉर्प्शन क्या होगा, एब्जॉर्प्शन एड्जॉर्प्शन से डिफरेंट होगा। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा कि सबस्टांस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड। कहने का मतलब बल्क में जो है सबस्टांस इंटर कर जा रहे हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप देखो, जैसे अमोनिया गेट एड्जॉर्ब ऑन द चारकोल, चारकोल पे देखो अमोनिया एड्जॉर्ब हो जाते हैं जैसे ही अमोनिया के कांटेक्ट में आता है चारकोल। ठीक है, या चारकोल के कांटेक्ट में जब अमोनिया आते हैं तो ठीक उसी तरह आप देखोगे कि अमोनिया व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विद H2O गेट एब्जॉर्ब बाय फॉर्मिंग NH4OH सॉल्यूशन ऑफ यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन। ठीक है, जैसे अमोनिया जब वाटर के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, तो वो क्या बना लेगा, NH4OH। तो यहाँ पे देखो एक प्रकार का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे बल्क में इंटर कर रहा है पार्टिकल सबस्टांस, लेकिन यहाँ पे सरफेस पे डिपॉजिट हो रहा है। चारकोल के सरफेस पे अमोनिया डिपॉजिट हो रहा है, जबकि यहाँ पे आप देख रहे हो अमोनिया जो है H2O के कांटेक्ट में आके एब्जॉर्ब हो जा रहा है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, वाट आर इमल्सन, वाट आर देयर डिफरेंट टाइप, गिव एग्जाम्पल। बच्चों इमल्सन एक कोलाइडियल सॉल्यूशन होता है, इसमें लिक्विड लिक्विड के बीच हमें देखने को मिलता है कोलाइडियल सॉल्यूशन, जहाँ पे लिक्विड ही डिस्पोज्ड फेज होंगे और लिक्विड ही डिस्पर्शन मीडियम होते हैं। ठीक है ना, तो आप एग्जांपल्स में लिख सकते हो, जैसे कि मिल्क में जो है स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड फैट जो होते हैं मिले होते हैं, तो यहाँ पे स्मॉल कंसंट्रेशन में जो होंगे वो डिस्पोज्ड फेज होंगे, और जो लार्जर कंसंट्रेशन वो आपका क्या होगा, डिस्पर्सन मीडियम होगा। तो इसके टाइप क्या हो जाएंगे, तो ऑयल इन वाटर टाइप आप बता सकते हो आंसर, या वाटर इन ऑयल टाइप। जैसे ऑयल इन वाटर टाइप में मिल्क ले लोगे, कोड लीवर ऑयल ले लोगे। वाटर इन ऑयल टाइप में आप बटर ले सकते हो। 4 क्वेश्चन देखो बाबू, रेडियस ऑफ ऑक्टाइडल्फाइड स्मॉल आर है, रेडियस ऑफ एटम इन क्लोज पैकिंग कैपिटल आर है। आपको स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन बताना है। तो बच्चों हम यहाँ पर देखो ऑक्टाइडल्फाइड के विषय में बता दूँ कि ऑक्टाइडल्फाइड कैसे हमें मिलेंगे। तो जब 6 स्फीयर जो है, 6 एटम सराउंडेड होंगे, 6 स्फीयर सराउंडेड होंगे, तो उसके बीच में जो स्पेस बनता है उसको हम लोग ऑक्टाइडल्फाइड बोलते हैं। बच्चों 6 स्फीयर में आपको टॉप और बैक वाला जो स्फीयर है दिखाई नहीं देगा, तो हम फ्रंट से 4 स्फीयर्स ही बनाए हैं,
ठीक है, और इसमें बीच में एक वॉइड्स को कंसिडर किए हैं। अब इस वॉइड का रेडियस छोटा आर है और इसका जो है एटम की रेडियस बड़ा आर है, इसमें हमें रिलेशन निकालना है। तो देखो हम यहाँ पे रिलेशन कैसे निकालें, आप इसको दो तरीके से, एक तो डायगनली वाइज निकाल सकते थे, ठीक है, या फिर आप देखो यहाँ पे हम एक ट्रायंगल कंसीडर कर लिए हैं, इसको ओ मान लो, तो बी ओ सी में आप देख रहे हो कि बी सी स्क्वायर जो है वो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर है। चूँकि यहाँ पे स्क्वायर हम कंसीडर किए हैं तो हमें पता है कि स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो यहाँ पे आप बी सी जो होगा देखो आर और 2r के बराबर हो जाएगा, और ए बी जो होगा, ठीक है, ए बी कहाँ है, देखो यहाँ पे ए आएगा। तो आप कैसे इसको कंसीडर करोगे, बी सी स्क्वायर हम लोग ले रहे हैं, तो हम ए बी और ए सी, इसका मतलब यहाँ पे ओ के जगह पे हम क्या कंसीडर कर लेंगे बच्चों, ए कंसीडर कर लेंगे। ओके, तो ए बी स्क्वायर और जोड़ क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर। तो देखो ये ए बी जो होगा यहाँ से, ये ए है, ए सेंटर पे ए पॉइंट मानोगे, तो ये ए जो होगा वो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर के बराबर होगा। यहाँ पे भी वही चीज़ है, तो इसको आप आगे कैलकुलेट करोगे तो आप देख रहे हो कि एक रिलेशन निकल रहा है, स्मॉल आर बराबर 0.414 कैपिटल आर के बराबर आ रहा है, यही एक रिलेशन होगा। अगला प्रश्न देखो बच्चों, ग्रुप ऑफ 14 एलिमेंट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू एन टाइप सेमीकंडक्टर बाय डोपिंग इट विद अ सुटेबल इम्प्योरिटी, टू विच ग्रुप शुड दिस इम्प्योरिटी बिलोंग। बच्चों हम लोग को 14 ग्रुप के साथ को एन टाइप में बदलना है, तो बच्चों एन टाइप सेमीकंडक्टर में बदलने के लिए हमें पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को मिलाना होता है। तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी हमें कहाँ पे मिलेंगे, 15 ग्रुप में मिलेंगे। तो स्वाभाविक है यहाँ पे डॉपिंग प्रोसेस जो होगा वो कहाँ के एलिमेंट से होगा, तो फ्रॉम 15 ग्रुप एलिमेंट से होंगे। ओके, और यही अगर पी टाइप रहता तो हम लोग 13 ग्रुप से डॉपिंग कराते, क्योंकि वहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज है, जबकि यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है। वाइज, अगला प्रश्न है, वाइज एडजॉर्प्शन ऑलवेज एक्सोथर्मिक। बच्चों एडजॉर्प्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे आके चिपकते हैं तो वहाँ पे एनर्जी बाहर निकलेगी, तो स्वाभाविक है कि एक्सोथर्मिक होगा। दूसरा ये कह सकते हो कि जब गैस किसी सरफेस पे चिपक रहा है सॉलिड के सरफेस पे, तो वहाँ पे इंट्रोपी घट रहा है। इंट्रोपी घट रहा है, इंट्रोपी कहने का मतलब पार्टिकल का रेंडमनेस को बोलते हैं। तो इंट्रोपी घटने का मतलब यहाँ पे डेल्टा एस निगेटिव हो गया। अब देखो यहाँ पे चूंकि डेल्टा जी, चूंकि रिएक्शन अपने आप हो रहा है, इसका मतलब डेल्टा जी निगेटिव है, तो डेल्टा जी निगेटिव तभी ना होगा जब डेल्टा एच निगेटिव होगा। तो स्वाभाविक है कि रिएक्शन कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा तभी वो स्पॉन्टेनियस होगा। ओके, यही वजह है कि एडजॉर्प्शन जो है एक्सोथर्मिक होता है, एडजॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं। ओके, अगला प्रश्न देखो, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। बच्चों क्या होता है टेम्परेचर का प्रभाव रेट कांस्टेंट पे, तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे 10 डिग्री से तो रेट कांस्टेंट जो होंगे तो इसी रिएक्शन का वो नियरली डबल हो जाते हैं। ठीक है, इसको हम बता सकते हैं कि डिपेंडेंस होगा रेट कांस्टेंट किस पर डिपेंड करेगा, तो आर्नियस इक्वेशन पे। आर्नियस इक्वेशन को आप लिखोगे के बराबर ए ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी, वेयर ए जो होगा आर्नियस कांस्टेंट और ये एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। तो इसी रिएक्शन से आगे प्रूफ किया जाता है, बट चूंकि आपको ये क्वेश्चन काफ़ी शॉर्ट में पूछता है तो आप बताओगे कि 10 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है नियरली डबल हो जाता है, और आप किसका कॉन्सेप्ट दोगे वहाँ पर, आर्नियस इक्वेशंस का। अगला प्रश्न है, गिविंग द डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। बच्चों कैल्सिनेशन में हम लोग क्या करते हैं कि कार्बोनेट ओर्स को हम लोग ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो आप यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का मिक्सिंग का ओर्स है, तो ये दोनों कार्बोनेट ओर्स हीट हो रहे हैं, तो देखो कैल्शियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहे हैं। यहाँ पे कॉपर के कार्बोनेट है और कॉपर हाइड्रोक्साइड है, तो देखो कॉपर के ऑक्साइड्स मिल रहे हैं। जिंक कार्बोनेट है, देखो इसे हीट कर रहे हैं तो जिंक ऑक्साइड है। तो बच्चों ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, ये आपका कैल्सिनेशन कहलाएगा। तो कैल्सिनेशन वो प्रक्रिया होता है जिसमें कार्बोनेट ओर्स या हाइड्रोक्साइड ओर्स जो होते हैं मेटल्स के, वो हीटिंग के प्रभाव से ऑक्साइड्स में बदल जाते हैं। और यही जब आप रोस्टिंग के विषय में देखोगे बच्चों, तो वहाँ पे जो सल्फाइड ओर्स हैं वो हीटिंग के प्रभाव से क्या होते हैं, स्ट्रांगली हीटिंग। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ, यहाँ पे लिमिट सप्लाई ऑफ एयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि या फिर इन द एब्सेंस ऑफ एयर आप बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इसमें एयर मिक्स है, जबकि आप सल्फाइड ओर्स में दे रहे हैं, देख रहे हो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस है, ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, तभी ये रोस्टिंग प्रोसेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए, बोल रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज ए रेट कांस्टेंट 1.15 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस 3 ग्राम। बच्चों हमसे बोला जा रहा है
कि 5 ग्राम जो है घट के 3 ग्राम हो जा रहा है। इसका मतलब इनिशियल जो कंसनट्रेशन है 5 ग्राम है और फाइनल कंसनट्रेशन 3 ग्राम है और रेट भी दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आप टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या लगाओगे, 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए। तो देखो इनिशियल कंसनट्रेशन ये फाइनल कंसनट्रेशन है, बचा हुआ कंसनट्रेशन, तो आप दोनों वैल्यू को यहाँ पे डाल दो। यहाँ पे log 5 माइनस log 3 का वैल्यू जो आएगा, या फिर आप डिवाइड कर दो 5 डिवाइडेड बाई 3, तो log 1.667 आएगा। इसका वैल्यू आप लॉग टेबल से लिख सकते हो और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो करीब 444 सेकेंड आएगा आंसर। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट कैन अराइज व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड, विच फिजिकल प्रॉपर्टीज अफेक्टेड बाय इट एंड इन व्हाट वे। बच्चों जब हम कोई सॉलिड को हीट करते हैं तो वैकेंसी डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है क्रिस्टल में। ऑन हीटिंग सम एटम और आयन लीव द लैटिस साइड कम्प्लीटली। जब हम हीट करते हैं तो कुछ एटम या आयन जो होते हैं लैटिस साइड को कम्प्लीटली लीव कर देते हैं और वहाँ पे वैकेंट स्थान बनाते हैं, जिसके वजह से डिफेक्ट जनरेट होता है। और वैकेंट स्थान बना तो स्वाभाविक है सबस्टांस का डेंसिटी क्या हो जाता है, घट जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमसे पूछा है व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट कैन अराइज व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड, विच फिजिकल प्रॉपर्टी अफेक्टेड। देखो डेंसिटी यहाँ पे क्या हो गया, डिक्रीज किया। तो एक आप फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे बता सकते हो। तो आई होप आपको ये 10 क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, थैंक यू।